हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्रॉस aldol कंडेंसेशन के बारे में। ठीक है, लास्ट वीडियो आपको जरूर देखना है। जो नाम है उसका aldol कंडेंसेशन। आप aldol कंडेंसेशन देखोगे तभी आपको क्रॉस aldol कंडेंसेशन समझ में आएगा। ठीक है, वहां पे हम दो सेम एल्डिहाइड ले रहे थे। aldol में कंडेंसेशन में क्या होता है, या तो आप सेम एल्डिहाइड लो या तो सेम कीटोन लो। ठीक है, और क्रॉस aldol में क्या होता है, क्रॉस aldol कंडेंसेशन को मिक्स्ड का कंडेंसेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों नाम से आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको याद रखना है। क्रॉस aldol कंडेंसेशन हम उसे बोलते हैं, या तो ये जो कंडेंसेशन होगा, ठीक है, वो दो डिफरेंट एल्डिहाइड के बीच में हो सकता है, या तो दो डिफरेंट कीटोन के बीच में हो सकता है, या तो एल्डिहाइड एंड कीटोन के बीच में हो सकता है। ठीक है, आज हम जो एग्जांपल देखेंगे वो देखेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जब कंडेंसेशन होता है दो डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड, मतलब मैंने अभी आपको यहाँ पे जो समझाया कि दो डिफरेंट एल्डिहाइड हो सकते हैं, दो डिफरेंट कीटोन हो सकते हैं, या तो एल्डिहाइड एंड कीटोन हो सकते हैं। ठीक है, तो जब कंडेंसेशन होता है दो डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड्स के बीच में, तो उनको हम बोलेंगे क्रॉस aldol कंडेंसेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने डेफिनेशन लिखी है पहले, जो आपने aldol कंडेंसेशन में देखी थी सेम ही है। वहां पे हमने सेम दो एल्डिहाइड लिखे थे। यहाँ पे क्या आएगा, एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में जो अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, उनको सेल्फ एडिशन करेंगे बेस के प्रेजेंस में और प्रोडक्ट बनाएंगे। जो प्रोडक्ट एल्डिहाइड और अल्कोहल कंटेनिंग होंगे, तो इसलिए हम उनको aldol बोलेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम सब समझ ही चुके हैं, तो इस बार मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिएक्शन के बारे में। ठीक है, क्रॉस aldol आपको यही याद रखना है, दो डिफरेंट एल्डिहाइड ले सकते हैं, दो डिफरेंट कीटोन ले सकते हैं, या तो आप एल्डिहाइड एंड कीटोन ले सकते हैं। हमने आज जो एग्जांपल लिया है वो है एल्डिहाइड एंड कीटोन के बीच में। तो एल्डिहाइड में हमने लिया एसिटाल्डिहाइड और कीटोन में हमने लिया है एसीटोन। ठीक है, उनके बीच में NaOH की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होता है तो aldol का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक हमारा एसिटाल्डिहाइड है और एसीटोन, उन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होता है तब aldol बनता है। और aldol का जब कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन होना मतलब क्या है, मैंने आपको बोला था, जब कंडेंसेशन होता है तब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है और हमारा aldol में से एनाल का फॉर्मेशन होता है। कार्बन डबल बॉन्ड CH के बीच में, यहाँ कार्बन और CH के बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए हम इसको बोलेंगे एनाल, और लास्ट में एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो ये यहाँ तक हम देखते हैं। हम रिएक्शन हमारा क्या आएगा, एल्डिहाइड एंड एसीटोन के बीच में बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है तो aldol का फॉर्मेशन होता है, और aldol का कंडेंसेशन होता है मतलब कि वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है तब एनाल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये हमारा क्रॉस aldol है। और आपको एक चीज याद रखनी है, अभी आपके सिलेबस में एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, तो अभी आपको एक ही प्रोडक्ट देनी है। यहाँ पे मिक्स कंडेंसेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलता है आपको। ठीक है, तो जब एल्डिहाइड एंड कीटोन के बीच में रिएक्शन होता है तब 4 टाइप्स के आपको प्रोडक्ट मिल सकते हैं। ठीक है, कैसे 4 टाइप के प्रोडक्ट मिल सकते हैं, अभी हम आज आपको एक ही प्रोडक्ट दिखाएंगे, अदरवाइज आप डिटेल में देखो तो आपको 4 प्रोडक्ट मिलती हैं। ये एल्डिहाइड जो होते हैं वो अगर खुद ही रिएक्शन करते हैं तो एक प्रोडक्ट मिलती है, ये कीटोन खुद ही रिएक्शन करता है तो एक प्रोडक्ट मिलती है। ठीक है, ये अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक करता है तो एक प्रोडक्ट मिलती है, और इस अल्फा हाइड्रोजन पे अगर ये अटैक करता है तो एक प्रोडक्ट मिलती है। इस तरीके से 4 प्रोडक्ट मिलती है, लेकिन हम आज एक ही प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं दिया हुआ है, तो इतना आपके लिए काफी है। तो हम मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म में हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो है कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा, हम यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक दिखाएंगे वो अल्फा हाइड्रोजन हम लेंगे एल्डिहाइड का। ठीक है, तो पहले हमको डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है तो हमारा क्या होगा, हमने जैसे aldol में देखा था, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे जो एसिटाल्डिहाइड का जो अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, उस अल्फा हाइड्रोजन पे OH अटैक करता है तो H2 रिमूव हो जाता है और वहां पे CH2 पे नेगेटिव साइन आ जाती है। और देखिए यहाँ पे ये बन गया CH2 पे नेगेटिव साइन, बाकी का CH अटैच है तो एनोलेट आयन बनता है। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, एनोलेट आयन बनता है। अब ये एनोलेट आयन जो बना वो क्या किस पे अटैक करता है, एसीटोन पे। तो आप देख लीजिए सेकंड स्टेप में हमारा क्या हो रहा है कि हमारा जो एनोलेट आयन बना है वो क्या कर रहा है, एसीटोन पे अटैक कर रहा है, कार्बन पे अटैक कर रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो अगर वो यहाँ पे हमको लिखना है CH3C, अगर ये एनोलेट आयन कार्बन पे अटैक करता है तो ये डबल बॉन्ड है वो यहाँ ऊपर O पे शिफ्ट हो जाएगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन आ जाएगी, तो यहाँ पे CH3C पे नेगेटिव साइन, ये CH3 यहाँ अटैच हो जाएगा। ठीक है, आप इधर दिखा सकते हो, और बाकी का CH2 CH यहाँ अटैच हो चुका है तो ये हमारा इंटरमीडिएट बन चुका है सेकंड स्टेप में। ठीक है, अब क्या होगा, हमारा जो इंटरमीडिएट बना है, ठीक है, उस पे क्या करेगा, वाटर में से जो H+ है वो O पे अटैक करेगा। ठीक है, तो जब ये H2 में से जो H+ और OH- होता है, इसमें से जो H+ है वो हमारे इंटरमीडिएट के जब ऑक्सीजन जो नेगेटिव उस पर अटैक करता है
तो बाकी का सब कुछ लिखना है आपको, सिर्फ यहाँ पे ओ के पास एच अटैच कर देना है तो आपको अल्डोल मिल जाएगा। अल्डोल हम इसलिए बोलते हैं, यहाँ पे देखिए एल्डिहाइड है और यहाँ पे अल्कोहल है, तो एल्डिहाइड और अल्कोहल का कॉम्बिनेशन करके हम अल्डोल बनाते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अल्डोल जो बन चुका है उसका कंडेंसेशन करना है। तो अल्डोल का जो हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको हम थोड़ा खोल के रखेंगे तो यहाँ जो CH2 उसमें से H एक ऊपर ले जाएंगे, तब हमको कंडेंसेशन लिखने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो कंडेंसेशन में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा तो यहाँ कार्बन और CH के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और हमारा एनाल बन जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा जो मैकेनिज्म है वो खत्म होता है। हम ओवरऑल जो रिएक्शन चार्ट है, ठीक है, मैकेनिज्म चार्ट वो देखते हैं। तो आपको मैं ओवरऑल मैकेनिज्म चार्ट दिखाती हूँ। तो पहला हमारा एसिटाल्डिहाइड है और दूसरा हमारा एसीटोन है। तो मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में हमको एक एल्डिहाइड लेना है और एक कीटोन लेना है। एल्डिहाइड में हमने लिया है एसिटाल्डिहाइड और कीटोन में हमने लिया है एसीटोन। ठीक है, हम बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो Na+OH- में जो OH- है बेस, ठीक है, वो ए अल्फा हाइड्रोजन जो एसिटाल्डिहाइड का उस पर जाकर अटैक करता है और H2O बन के रिमूव हो जाता है और CH2 पे नेगेटिव आयन आ जाता है। तो ये हमारा एनोलेट आयन बन जाता है। यहाँ पे देख लो CH2- CHO और ये अब जो माइनस आया नेगेटिव आयन, ठीक है, वो क्या करेगा, एसीटोन के कार्बन पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है उसमें से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। तो अब हम यहाँ पे ओवरऑल जो मैकेनिज्म चार्ट है वो देखते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे मैंने पहले ही बोला है कि हमने एक एल्डिहाइड लेना है और एक कीटोन लेना है। एल्डिहाइड में हमने एसिटाल्डिहाइड लिया और कीटोन में हमने एसीटोन लिया है। ठीक है, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है तो यहाँ पे NOH का जो पार्टीशन होता है उसमें Na+ और OH- बनता है। ये OH- जो होता है वो एसिटाल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक करता है और H2 बन के निकल जाता है, इसलिए यहाँ पे CH2 पे नेगेटिव साइन आ जाती है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है CH2- CHO और ये जब ये ए हमारा जो बना उसे हम बोलेंगे एनोलेट आयन। अब ये एनोलेट आयन क्या करेगा, हमारा एसीटोन पे अटैक करेगा। तो माइनस है तो ये पॉजिटिव पे अटैक करेगा, तो कार्बन पार्शियल पॉजिटिव होता है तो कार्बन पे जाकर अटैक करता है, तो ये डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। तो अब हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, CH3 तो है ही हमारे पास, कार्बन है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन आ जाएगी, बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये CH3 यहाँ आ जाएगा और ये CH2 CHO यहाँ अटैच हो जाता है। ठीक है, ये हमारा इंटरमीडिएट बन चुका। अब इंटरमीडिएट में क्या करेगा, हमारा वाटर में से जो H+ होगा वो यहाँ पे O नेगेटिव पे अटैक करता है और यहाँ पे O के साथ H अटैच हो जाता है तो हमारा अल्डोल बन जाता है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब अल्डोल को हमको क्या करना है, उसका कंडेंसेशन करना है। तो हम स्ट्रक्चर खोल के रखेंगे तो ये सब कुछ सेम का सेम रखना है। कार्बन CH2 जो है उसमें से एक H हम ऊपर ले लेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ से हमारा H2 रिमूव हो जाता है। ठीक है, और एक कंडेंसेशन होता है मतलब कि यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होना, तो यहाँ कार्बन और CH के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है तो हमारा ये बन जाता है एनाल। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्रॉस अल्डोल का पूरा हमने आपको मैकेनिज्म समझाया। ठीक है, आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप आपको आसानी से समझ में आ गया होगा।